नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज की चुनावी मरोड़ कार्यक्रम के अंदर जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख और राजनीति के प्रखर, यूं समझिए कि राजनीति को उथल पुथल करने वाली लेडीज़ आज हमारे साथ हैं। पूर्व विधायक रूपाराम जी मेघवाल साहब की सुपुत्री अंजना जी मेघवाल हमारे साथ मौजूद है आज के कार्यक्रम में। इनसे जानेंगे कि राजनीति की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की और इतना बड़ा नाम अचानक से कैसे चर्चाओं में आया, तो पूरी रिपोर्ट आज हम तैयार करेंगे। इतनी दूर स्पेशली इसी चीज़ के लिए हम आए हैं। महिलाओं की जो पावर है, जो नाम आते हैं बड़े महिलाओं में, उनका नाम एक नंबर पे हमेशा से आता रहा है और क्या रणनीति राजनीति के अंदर ये हमेशा बनाती रहती है, तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैडम जी, आपका हमारा जो कार्यक्रम है चुनावी मरोड़, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंजना जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि आपकी जो राजनीति है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो आपको देखा जाए तो राजनीति है वो पारिवारिक राजनीति आपकी चलती आई है वैसे तो, लेकिन अपना गढ़ बनाना भी एक अलग बात होती है। तो आपने अपना गढ़ कैसे बनाया? क्या दिमाग में आया कि हमें राजनीति ही करनी है? शुरुआत से पापा सरकारी नौकरी में थे और उसके बाद मतलब उसके साथ साथ वो राजनीति में रुचि रखते थे। तो परिवार में बचपन से हमने राजनीतिक माहौल देखा और उसके बाद जब मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं की मेंस मेरे क्लियर कर रखा था, इंटरव्यू कॉल हो रखा था और मैं चाहती तो मेरे हस्बैंड की जगह अनुकंपा नियुक्ति ले सकती थी, लेकिन मैंने उसको नहीं चयनित करके बल्कि मैंने आरएस की तैयारी की और इंटरव्यू की जब तैयारी कर रही थी उसी दौरान ये जिला प्रमुख की महिला सीट रिजर्व हुई। तो हालांकि मेरे हम सिस्टर्स में मुझे लास्ट में पूछा गया कि उनको लगा कि मैं एकदम यूँ रिजर्व नेचर की, या तो जो मेरा नेचर है स्वभाव देखते हुए, या उनको लगा जब आरएस की इतनी तैयारी 4 साल से मैं कर रही थी, उसके एकदम लास्ट पॉइंट पे थी, इंटरव्यू बाकी था सिर्फ। तो लेकिन जब मुझे पूछा गया कि भाई आप क्या चुनाव लड़ोगे पापा के द्वारा, तो मैंने एक सेकंड भी मतलब सोचा नहीं और मैंने कहा हाँ मैं लड़ूंगी, क्योंकि बचपन से रुचि थी। मुझे जब मैं आरएस के लिए भी आपको बताना चाहूँगी, जब मैंने इंटरव्यू के बाद जो हमें पोस्ट भरनी पड़ती है तो उसमें मैंने ऐसी पोस्ट फिलअप की थी जो कि जिसके कारण कि आप लोगों की सेवा कर सके साथ में, जो बल पब्लिक डीलिंग के हैं, तो उस तरह की पोस्ट मैंने फिलअप की थी। तो मुझे एक सेकंड के लिए चुनने में 2 चीज़ें लगी कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, राजनीति से बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल वर्क के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये मानते हैं कि राजनीति भी एक कार्य है? हाँ, बिल्कुल कार्य है और मैं मुझे लगता है सबसे बड़ा और सबसे चैलेंजिंग कार्य है राजनीति। ये मतलब यूँ, मतलब उससे पहले तो मुझे यूँ ही लगता था कि जो कुछ नहीं करता है वो राजनीति करता, हम सुनते थे कि वो मतलब ऐसा नहीं है एक्चुअल में। और उस समय मैंने 4 सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम्स दे रखे थे और चारों में मेरा चयन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक तो ये कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सामाजिक सेवा का, दूसरा ये कि जैसलमेर जिला जो बालिका शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई बार प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में आकर मैं जैसलमेर की बेटियों के लिए, जैसलमेर की महिला शक्ति के लिए कार्य कर सकती हूँ। और एक चीज़ वो थी कि मैं हमेशा स्पीच में सुनती थी कि अंतिम व्यक्ति को वो चीज़ दिलानी है, लेकिन धरातल में हम जैसे देखते थे जैसलमेर जैसा जो 38,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, लोगों को स्कीम्स पता ही नहीं होती थी, मतलब यूँ। तो ये कि उन तक वो स्कीम्स पहुंचाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करके आप वर्कआउट कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इन सभी से और प्रेरित होकर मैंने राजनीति की शुरुआत की। अंजना जी, ये बताइए कि आप राजनीति में तो चलिए आ गए, राजनीति में आपने समय भी बिताया है, आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई होगी कि आप तो नए हैं राजनीति में, उस समय में तो आप नए थे और लोगों के वाद विवाद, गालियां, जो गाली गलौज है वो भी राजनेता को झेलनी पड़ती है, तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर ले पा रही थी कि भाई हाँ चल रहा है, ठीक है, ये सहन करनी पड़ेगी हमें? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो आप कह रहे हो ये, क्योंकि मेरे फादर साहब यहाँ अय्यन थे
6 के आसपास, 84-6 के आसपास, मतलब उन्होंने यहाँ 2 बार पोस्टिंग रही और पब्लिक से जुड़े हुए थे। तो मुझे, मैं टचवुड ये कहूँ कि चाहे कोई भी हो, मतलब दूसरे सामने विपक्ष वाली पार्टी के हो, उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका इतना अच्छा था कि वो हमेशा गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी उन्होंने मतलब बहुत सोशल वर्क किए या लोगों से जुड़े हुए थे। उनके नाम के कारण मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी कि भाई विरोध या गाली गलौज, मतलब वोट दे नहीं दे, ससम्मान वो हमें बेटी के रूप में, बिल्कुल। ये मैं इस समय मैंने देखा है कई बार, मुझे भी ये लगता था पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो 10 साल में आज भी अगर अभी पापा एमएलए नहीं तो भी आज भी हम कहीं भी चले जाएं किसी भी, तो मतलब वो मान सम्मान मिलता है। ये नहीं कि अब ये पद पे नहीं है तो वो चीज़ यहाँ जैसलमेर में नहीं है, क्योंकि ये उनकी मतलब ये कोई जिला प्रमुख या एमएलए की 10 साल का कार्यकाल नहीं है हमारे परिवार का, ये उनकी 40 साल की सेवा है, जो खेलों के संबंध में जलदाय विभाग से जुड़े हुए थे या अन्य उन्होंने जो है ना सामाजिक सरोकार के कई ऐसे कार्य जैसलमेर जिले के लिए किए, इसलिए वो जनता के दिलों में है, चाहे पद पे थे या नहीं रहे। मैडम, आप जिला प्रमुख रहीं और आपने 2-4 काम भी गिनाए कि जैसलमेर को इन चीज़ों की आवश्यकता थी। जिला प्रमुख रहते आपने कौन से बड़े कार्य किए जो लोग आज भी याद करते हैं? जिला प्रमुख रहते हुए सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने जो आपको पहले कहा कि जो हम कई बार सब बोलते हैं कि हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक ये मतलब पहुंचाएंगे या जो, तो मेरे मतलब सबसे पहला टारगेट ये था कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो पब्लिक तक रियल में पहुंचाना, अंतिम छोर के। जैसलमेर जिला जो 38,000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, सबसे बड़ा मतलब विशाल क्षेत्रफल है, इजराइल से 1.5 गुना उनका क्षेत्रफल है जैसलमेर का, तो वहाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने सबसे बड़ा यही वर्कआउट किया कि मतलब जब भी जो स्कीम चली ना तो हम राजस्थान पे टॉप पे भी रहे, जबकि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। यहाँ से एक गांव पड़ा, मतलब 60-60 किलोमीटर पे गांव नहीं है, ऐसा एरिया है, एक ग्राम पंचायत, सीधा खालिस्तान। हाँ, मतलब 50 किलोमीटर पे अगर आपको कोई मवेशी दिख जाए तो अलग सागड़ अरनाऊ में, मतलब वहाँ ये चैलेंज, वहाँ नेटवर्क सबसे बड़ी बात है, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी। और एजुकेशन में भी जैसे अपन महिला साक्षरता में हम जालोर के बाद निचले पायदान पे थे, सड़कें भी नहीं थी। हाँ, मतलब काफ़ी चैलेंजेस, क्योंकि इतना बड़ा है, डेवलपमेंट होने के बावजूद भी और रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए हम जो मैं कहूँ स्कीम इम्प्लीमेंट के लिए मैं कहूँ, चाहे हमने स्वच्छ भारत मिशन है उसमें हमने स्टार्टिंग में ODF कराया जिले को, या जो दूसरे जैसे ये श्रमिक कार्ड वगैरह बनाते थे, जो श्रमिक लोगों को पता भी नहीं होता था, जो मजदूरी करते थे कि भी श्रमिक कार्ड बनते भी हैं, उस पर भी हम राजस्थान में 3रे स्थान पे आए। यानी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती थी, मेरा टारगेट है तो हम कैसे मतलब मैक्सिमम लोगों को पहुंचाए। जैसे हम बात करें कोई भी आवास की कोई भी योजना थी, लोगों तक पता नहीं चलती थी, खत्म होने के बाद या पता चलती थी बेरसेबल। तो हम वो हर इसमें मैं ये कहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट्स की मीटिंग होती थी, चाहे उस समय प्रशासन शिविर होते थे, चाहे रात्रि चौपाले होते थे, मैंने कोई भी ऐसा मतलब सरकारी मीटिंग छोड़ी नहीं जिसमें कि पब्लिक से कनेक्टिविटी हो, जन सुनवाई हो, अपना 100। तो सबसे बड़ा तो मैं यही मानूंगी कि उस जो पंचायती राज जो यहाँ पर गांव डाणियों में लोग बैठे हैं उनकी स्कीम इम्प्लीमेंट करने का, और एक एजुकेशन पे मैंने वर्कआउट किया काफ़ी, गर्ल्स एजुकेशन पे वगैरह, हाँ, और अवेयर करना कि बच्चियों को स्कूल भेजें। तो उसके लिए ये कि जब भी चाहे एनुअल फंक्शन हो, छोटे मोटे जैसे भी फंक्शंस होते थे स्कूल के, मैंने मतलब मेरे टूर में भी मैं स्कूल्स में रुक के बच्चियों से वगैरह बात करना, उनके पेरेंट्स को भी, जहाँ भी चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह मौत मरण कोई भी, उसमें भी मैं उनको कहती थी बच्चों को भेजो सबसे पहले कि भाई कितनी बच्ची पढ़ाई कर रही है। तो ये 2 चीज़ें मतलब अंजना जी, मतलब एक चीज़ मैंने देखी है, पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ पे टूर कर रहा हूँ जैसलमेर का, और आपके ऊपर ज़्यादा मैं मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, यूँ समझिए। क्यों मुझे एक चीज़ अलग सी लगी अलग राजनेताओं से, कि यहाँ के लोग ज़्यादा जुड़ते हैं कि आप उनके शादी ब्याह में जाएंगे तब आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे राजनेता के साथ। यदि कोई मृत्यु हो गई है तो आप जा रहे हैं तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, न कि ज़्यादा कामों को याद रखते हैं। ये चीज़ ये कि देखो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब गैप होता है। जैसे आज है ना, मतलब कई बार ये सोचेंगे कि भाई हमारी एमएलए प्रमुख के घर एंट्री नहीं है, डेवलपमेंट तो बात की बात है, लेकिन जब आप उन्हीं के परिवार के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हो, उनके सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये वो गैप खत्म हो जाता है। जो होता है ना कि भाई MP साहब से मिलना है, MLA साहब से मिलना है, प्रमुख साहब से मिलना है, प्रधान साहब से मिलना है, मिलते ही नहीं है।
इवन आप तो सुनते हो कई बार सरपंच के हमारा फ़ोन नहीं उठाता है सरपंच। तो वहाँ वो इन कार्यक्रम में जाने से भाई एक गैप खत्म हो जाता है। और मैं मानती हूँ कि दोनों इस तरह के जिन अपन सामाजिक आयोजनों में जाते हैं उसके बाद वहाँ हमें वो प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, प्रमुख साहब आया नहीं, तो मैं आता हूँ उनको अपने नंबर दे के, मतलब लगभग यहाँ सबके पास मेरे नंबर, लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ नंबर नहीं होंगे, तो मैं उनको बोल देती भाई नहीं हो तो मुझे वापस आप एक बार मैसेज या छोड़ देना। तो उसके साथ साथ वो डेवलपमेंट भी होता है कि भाई ये भाई ज़रूरतमंद महिला, ये इसकी बीमारी है या ये विडो लेडी, इसके लिए क्या हो सकता है। तो हम बोलते भाई नहीं इसकी पेंशन करा देंगे, कहीं दिक्कत आ रही तो मुझे बता दीजिए, बच्चों के लिए पालनहार करा देंगे। तो यानी मैं मानती हूँ वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। आप उसमें जाके आप योजनाओं की भी चर्चा करें, उसमें जाके उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हो। ये नहीं कि हम शादी में आए हैं तो अब मैं पानी के लिए जाइए इनको कॉल नहीं करूँगी या ये इनको कॉल नहीं करूँगी। हाँ, तो एक गैप खत्म हो जाता है। जो हम मीटिंग्स में जाते हैं, प्रशासन अलग बात रखता है, पब्लिक अलग, तो उसका सब है कि प्रशासन को पता है कि मैडम पूरे टाइम घूमते रहते हैं। तो मेरा वो बहुत अच्छा रहा कि मुझे धरातल में हकीकत की जानकारी होती थी कि ये नहीं कि किसी ने मुझे अधिकारी ने कह दिया नहीं नहीं मैडम वहाँ तो पानी आ रहा है, तो मैं उससे पहले जो शिकायतकर्ता से फ़ोटो मंगाती, मैं बोलती आपके अधिकारी से आप फ़ोटो मंगवा के पशु के लिए भरे भी आप मंगवा लो उनको। तो ये एक पार्टी है, मैं तो ये मानती हूँ इनका।